ओम शांति। 7 दिसंबर 2022 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है, अंधों की लाठी बनना है। तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न, पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है? उत्तर, पिछाड़ी के समय निरंतर रूहानी यात्रा करते रहेंगे, बैठे बैठे शास्त्रकार होंगे, बाप और वर्षा याद रहेगा, वैकुंठ देखते रहेंगे। बस अभी हम ये प्रारब्ध पाएंगे, खुश होते रहेंगे, परंतु अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर पछताना भी होगा। फिर बाबा कहते, सजाओं का भी शास्त्रकार करेंगे। फिर गीत रात के राही थक मच जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ये है रूहानी यात्रा। सबसे जास्ती महत्व इस रूहानी यात्रा का है। ये है ईश्वरीय भाषा अथवा भाषण। तुम भी भाषण करते हो ना। बाप कहते, सबसे जास्ती मैं भाषण करता हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूँ और फिर पतित पावन सदगति दाता हूँ। ज्ञान से सदगति होती है। बाप कहते, वास्तव में मेरा नाम भी एक ही है, ज्ञान का सागर और सदगति दाता। तो एक को ही कहेंगे ना, बहुतों को तो नहीं कह सकते। दूसरे मनुष्य ये भी समझते हैं कि ये ड्रामा है, चक्कर भी दिखाते हैं, परंतु चक्कर की आयु भिन्न भिन्न दिखाते हैं। चक्कर का ज्ञान चाहिए। लाखों वर्ष कह देने से कोई बात का विचार ही नहीं कर सकते। बाप को कहते हैं सर्व का सदगति दाता, लिबरेटर। इतनी आत्मा जो ऊपर से आई हैं, पहले यहाँ नहीं थी, फिर जरूर नहीं होगी। तो इतने सबको कौन आकर वापस ले जाएंगे? गाइड तो एक ही परम पिता परमात्मा है। गाइड अर्थात जो आगे रास्ता दिखाता चले। गाते भी है ना, पतित पावन गाइड, सर्व का सदगति दाता। गुरु तो होता है गति करने वाला। गुरु को आगे, फॉलोअर्स को पीछे रखा जाता है ना। यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम आगे चलो, क्योंकि गौशाला भी है। गौओं के पीछे पीछे ग्वाला रहता है, नहीं तो गौएं इधर उधर चली जाएं। बाप भी पिछाड़ी में रहते हैं। आजकल भक्त लोग समझते हैं आगे महात्मा जो है उनके आगे जाना बेइज्जती समझते हैं। बाबा कहेंगे, बच्चे तुम आगे हो, बाप को तो पीछे सारी नजर रखनी पड़ती है ना फिर कि कोई खा ना जाए। मिसाल है ना, शेर है परंतु शेर था नहीं, परंतु बाबा कहते, तुम्हारे लिए भी कहते हैं कि ये बीके तो कहती है विनाश होगा, होता नहीं, परंतु होना है जरूर। आगे चल मनुष्य समझ जाएंगे कि विनाश का समय है। तुम बच्चे जानते हो विनाश किसके लिए है, दुनिया को मालूम ही नहीं है। फिर दुख जाएगा तो सुख आएगा ना। अच्छा, महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ किसी को पता ही नहीं है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हमको बाबा की मदद है। तुम जानते हो बाबा आया है पंतों को पावन बनाने, तो बच्चों को भी यही सर्विस कर ऊंच पद पाना है। पतितों को पावन बनाना, अंधों की लाठी बनना, रास्ता बताना, अलग और बे। बस फिर पढ़ाई बहुत सहज है। झाड़ सामने खड़ा है ना। बागी थे नंबर 1 त्रिमूर्ति का झाड़, है ना। त्रिमूर्ति के साथ त्रिमूर्ति मशहूर है ना। शिव परमात्मा तो उनसे भी ऊंच है, वह तो फिर भी सूक्ष्म है, उनसे ऊंच है परमात्मा, परंतु उनका नाम रूप देश काल कुछ नहीं जानते। तुम बच्चे भी पहले नहीं जानते थे। दिन पर दिन सब कुछ समझाया जा रहा है। अभी तुम समझ चुके हो कि हम आत्मा है, संस्कार आत्मा में भरते हैं। अच्छी व बुरे आत्मा में संस्कार, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा, तो किसका गायना? आत्मा का। इस समय अच्छे संस्कार बहुत कम है, बाकी है बुरे, गिरने के लिए संस्कार। इस समय कोई के भी अच्छे संस्कार नहीं कहेंगे, जबकि है ही राम राज्य। माया दुनिया में कोई अच्छे कोई बुरे होते हैं, कोई पाप करते होंगे, कोई के संस्कार नहीं अच्छे होते। बुरे संस्कार वाले संस्कार अच्छे संस्कार वाले देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं।
भारत बिल्कुल अच्छे संस्कार वाला था, अब क्या बन गया? बुरा। मेमक आती है ना, बाबा कहती भारत बिल्कुल अच्छा था, फिर बुरा। बाबा समझाते जो ऊपर से नई आत्मा आती हैं पहले अच्छे संस्कार वाली होती, फिर बुरी हो जाती, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर होना। बुरे संस्कार वाले श्रेष्ठ देवताओं का वर्णन करते क्योंकि वह हैं दैवी गुणों वाले, ये हैं आश्रय गुणों वाले। समझते भी है विकार में जाना आश्रय स्वभाव है, इसलिए सन्यासी भाग जाते हैं। फिर कहते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर्स हूँ, परंतु सब तो फॉलो करते नहीं हैं। तुम जानते हो ये देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले के थे, वे अभी अपवित्र बने। बात समझाते तुमने पूरे 84 जन्म लिए, दैवी दुनिया और आसुरी दुनिया गाई जाती है, अभी तुम समझते हो रावण के कारण ही इतना दुख हुआ। बात सम्मुख समझाते हैं तुम ही पूज्य थे, अब पुजारी बने, फिर मैं आकर के पूज्य बनाता हूँ। बाप तो सदा पूज्य है, ब्रह्मा तो एवर पूज्य नहीं कहेंगे, एवर पूज्य एक बाप ही है जो कहते हैं मैं आकर के तुमको 21 जन्मों के लिए पूज्य बनाता हूँ। बहुत ढेर के ढेर देवियां हैं, तुम बहुतों ने मिलकर भारत को पावन बनाया। तो बाबा हम बच्चों को कहते अब तुम्हारी बुद्धि में फर्स्ट क्लास नॉलेज है कि सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। बाप ही सारा राज समझाकर अपने साथ रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं। यह है स्पिरिचुअल फादर, आत्मा का बाप। उनकी ही महिमा गाते कि पतित पावन आओ। बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा पतित होती है, कोई फिर नहीं समझते बुरे व अच्छे संस्कार आत्मा में, आत्मा ही दुख उठाती है ना। तो बात समझाते बच्चे सर्विस करो, पाप आत्मा को पावन पुण्य आत्मा बनाओ। भारत का ही गायन है ना कि भारत जैसा पुण्य आत्मा कोई नहीं है ना। बाप कहते शिव परवली भी भारत में ही चढ़ते, परंतु अर्थ नहीं समझते है ना। कहते हम शिवपुरी में चले जाएंगे, ऐसे नहीं कि सेकंड में उनको मुक्ति मिलेगी। हाँ, जो पाप किए ना उनसे मुक्ति मिलती है, बाकी वापस स्वीट होम में कोई भी जा ही नहीं सकते हैं। स्वीट होम माना माता पिता का घर। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, वहां कहते जो आया सो बोल देते हैं। जब ईश्वर एक है फिर माता पिता क्यों कहते? वह है रचता, तो जरूर माता भी होगी, नहीं तो रचना कैसे होगी? तो माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुगनेरे। तो बालक जास्ती ठहरे ना, शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको अपना बनाते हैं, इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं। अभी तुम बाप द्वारा सम्मुख सुन रहे हो, फिर 5000 बाद के बाद सुनेंगे ना। अभी तुम लिख रहे हो कि वह सब खत्म हो जाएगा। बाप कहते फिर ये बातें बताए कौन? फिर बाप कहते जो भक्ति मार्ग के शास्त्र है ना, फिर दोबारा बनेंगे। गीता भागवत महाभारत रामायण आदि फिर भी वही बनेंगे ना। फिर हम अभी समझते हैं स्वर्ग में जाकर ऐसे महल बनाएंगे ना। तुम बच्चों को स्थायी खुशी रहनी चाहिए, हम जाकर प्रिंस बनेंगे। अगर निश्चय नहीं है तो स्कूल में जैसा भी समझ बैठा है, यहाँ भी अगर नॉलेज समझ कर किसी को समझाते नहीं है ना तो बेसमझ हुए। राजाएं तो बनने हैं ना, फिर कोई सूर्यवंशी बनेंगे, कोई चंद्रवंशी बनेंगे। पढ़ाई में बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े। बाप और क्या करेंगे? समझाएंगे, रूहानी यात्रा पर हो और कुछ नहीं समझा सकते हो, चित्रों पर समझाओ। बाप कहते फिर और धर्म वाले भी आएंगे, ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट भी आएंगे ना। ये सब समझने की बातें बिल्कुल ही सहज है। सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है, मुश्किल बात है बाप की याद में रहना। पवित्र भी बन जाए, डिफिकल्ट रूहानी यात्रा है जिसमें थक जाते हैं। बाप की याद में रहना, बाप कहते हैं अगर सारा दिन याद ठहर जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। स्कूल में पास तो तब होंगे जब रिजल्ट निकलेगी। मुख्य है रूहानी यात्रा की बात। रूहानी यात्रा ये अक्षर बहुत अच्छा है। योग में मेहनत है ना, हठ योग सिखलाने वाले तो बहुत है, परंतु ये है रूहानी योग, तुम्हारे सिवाय कोई समझा ही नहीं सकते हैं।
इस राजयोग से मनुष्य पति से पावन हो सकते हैं। ये योग बाबा और तुम बच्चे ही सिखला सकते हो। बाहर में जब कोई सुनेंगे तो कहेंगे हमारा योग ठीक नहीं है और सभी झूठे योग है। बाहर में भी बच्चों को जाना है ना। इस योग को कोई भी नहीं जानते, उसका नाम है हठ योग। अब आगे कहते तुम्हारा है राजयोग। भगवान नवाज मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मैं हठ योग सिखाते हैं। अब भगवान कौन है? श्री कृष्ण तो योग में इतना पद नहीं पाया, इतना पद पाया ना। भगवान तो ऊंचे से ऊंचा निराकार है। तो बीज और झाड़ का ज्ञान बहुत सहज है। बीज को ने शिव बाबा है, बाकी याद नहीं कर सकते। झाड़ आदि का राज बहुत सहज है किसी को समझाना। बच्चे बहुत अच्छी रीति समझाते भी हैं। बाकी योग में मेहनत है। घड़ी घड़ी एक दो को सावधानी देते रहो, ओहो भाग्य। समझते मुश्किल, बहुत फेल भी हो जाते हैं। हमको योग सिखाओ। शांति पसंद है ना? शांति का नाम सुना है? कहते हैं निष्ठा, हमको शांति मिलती। ये भी बाबा गते का कपोड़ा है। शांति का नाम सुना, कोई कहते हैं निष्ठा में हमको शांति मिलती है। ये भी कपोड़ा है। बाप हम बच्चों को बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना, याद की यात्रा करो। ऑफिस में बैठे, घर में बैठे काम काज करते क्या करो? याद करो ना। बैठे बैठे शास्त्र का करेंगे, बाप और वर्षा याद आता रहेगा। बाबा हम बच्चों को कहते अगर याद नहीं करेंगे फिर सजाएं खाएंगे। बाप कहेंगे हम तो तुमको समझाते रहे, तुमने समझा ही नहीं है। फिर अब भी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर कलब कलब ढीला जाएगा ना। फिर अभी तुम पुरुषार्थ समझ सकते हो कि हम से फलाने ऊंच पद पाते हैं। सर्विस का बहुत शौक है ना। कोई आए तो रास्ता बताना, इतना हर्ष रहता हूँ। डूबे हुए को पार कराना। तैरने वाले जो होते हैं ना वह जट कूद पड़ते हैं। गाते हैं ना नैया मेरी पार लगाओ। बाप हमको सच्चा रास्ता बता रहे हैं। हमको फरमान मिला है कोई भी आए तो उनको अपना लक्ष्य बताना है। बाकी बागते शास्त्र पढ़ने भक्ति करने से पावन नहीं बनेंगे ना। पतित पावन तो एक ही बाप है, वे आकर के गीता सुनाते हैं। बाप हम बच्चों को समझाते, निराकार आकर के पढ़ाते। शास्त्र में ज्ञान है लेकिन हमारी सदगति, हमारी मुक्ति, हमारी ये उससे पढ़ने से नहीं हुई ना। फिर हमको तो बाप ज्ञान सुनाते, बाप की महिमा की है ना ज्ञान का सागर, ऐसे समझाना चाहिए जो वह कोई बात बीच में कर ना सके। हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं। सर्व का सदीदाता वह बाप है, इस पर जोर देना चाहिए। नहीं समझते तो छोड़ दो, बोलो तुम देवता धर्म के नहीं हो, ये रास्ता छोड़ दो। परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। बाप कहते सन्यासी भी आएंगे, कुंभ के मेले में कितने जाते स्नान करने के लिए। दिन ब दिन भक्ति भी तमो प्रदान होती जाती। बाप कहते गिरना तो है ही, ये भी एक खेल है। बाप कहते तुम बच्चों को सदा नशा रहना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमको सुखधाम का रास्ता बताते हैं। अगर हम औरों को रास्ता बताएं तो बच्चे कैसे कहलाए? उल्टी जलन से इज्जत गवा देते। बहुत बच्चे समझते हम पाप करते हैं, बाप को मालूम थोड़ी पड़ता है। अरे भक्ति मार्ग में भी मुझे सब मालूम पड़ता है, तब तो तुमको फल मिलता है। बाप को तो तरस पड़ता है। बच्चे अभी तक छिपा कर भूले करते रहते हैं, समझते नहीं है। बाप कहते अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार रूहानी यात्रा पर रहने के लिए एक दो को सावधान करते रहना है। कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए सारा दिन याद में रहने की मेहनत करनी है। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। सर्विस का शौक रखना है। वरदान दिया बाबा ने, संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। संकल्प से भी मेरेपन की
मैल को समाप्त कर, बोझ से हल्का रहने वाली फरिश्ता भाव। मेरेपन का विस्तार ही बोझ है। कोई भी मेरापन, मेरा संभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता बन नहीं सकता। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैले हो गए। किसी भी चीज पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा। तो सब बोझ बाप हवाले कर मेरेपन की मैल को समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन: हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो आज बाबा कहते बच्चों ने क्या करना है अभ्यास, सारे बोझ किसको देने हैं, बाप को, और खुद क्या होना है, हल्का होना है। जब हल्के होंगे फिर उड़ेंगे ना। फिर बाबा कहते जो मेरापन है ना वो मैल चढ़ाता है, तो मेरे को क्या करना है, तेरे में परिवर्तन करना है। ओम शांति।